एक बार एक व्यक्ति हाथ में एक किताब लिए उसे बेचने के लिए खड़ा था। फिर एक पढ़ाकू लड़की आई और उसने किताब का दाम पूछा। आदमी बोला 3000 रुपए। पढ़ाकू लड़की ने पूछा, इस किताब में ऐसा क्या है जो इतनी महंगी है? आदमी बोला, ये किताब पढ़ने से बड़े बड़े व्यक्तियों की अकल ठिकाने आ गई है। पढ़ाकू लड़की ने किताब खरीद ली। वह आदमी बोला, जब तक कोई मुसीबत ना आए इस किताब का आखिरी पन्ना बिल्कुल मत देखना। उस लड़की ने घर जाकर पूरी किताब पढ़ ली, लेकिन डर के कारण आखिरी पन्ना नहीं खोला। एक दिन उससे रहा नहीं गया और आखिरी पन्ना खोलकर देख ही लिया और सदमे से बेहोश हो गई। वहाँ लिखा था, मूल्य सिर्फ 70 रुपए। चाहे कितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, लेकिन मार्केटिंग एक्सपीरियंस से ही समझ आती है। दीदी, अगर आपको 30 करोड़ रुपए मिले या फिर 30 करोड़ फ्रेंड्स मिले तो आप क्या चूज करेंगी? बहुत इजी है, मैं चूज करूंगी 30 करोड़ लॉयल फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि मैं अपने 30 करोड़ लॉयल फ्रेंड से 10-10 रुपए मांगूंगी और मेरे पास हो जाएंगे 300 करोड़ रुपए। वाओ! उसके बाद मैं एक टॉफी की फैक्ट्री खोलूंगी और अपने सारे फ्रेंड से बोलूंगी कि मुझसे एक एक टॉफी रोज 1 रुपए की खरीद लिया करे, यानी रोज मैं 30 करोड़ रुपए कमाऊंगी। फिर मैं उनसे बोलूंगी कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यानी मेरे पास पैसे भी और मैं फेमस भी। अगर आप मेरी जगह रहते तो क्या चूज करते, लॉयल फ्रेंड्स या फिर पैसे? इमेजिन करो तुम एक दूसरे दुनिया में हो जहाँ तुम्हें दिए जाएंगे 2 ऑप्शन, जिसमें से तुम्हें एक चूज करना होगा। क्या तुम इस गेम के लिए रेडी हो? ठीक है। राउंड 1 का क्वेश्चन ये है कि तुम खुद मरना चाहोगी या अपने बेस्ट फ्रेंड को मारना चाहोगी? हाँ, मैं क्या करूँ, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को मारना चाहूंगी। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को मार दिया। अब ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। हाय मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। अपनी मम्मी को बदसूरत कहो या उन्हें मार डालो? मम्मी, आज आप बहुत बदसूरत दिख रहे हो। क्या तुम कुछ अजीब क्यों बिहेव कर रही हो? सॉरी मम्मी। हाय प्रगति। अरे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आज सुबह मर गई, पता नहीं कैसे। प्रगति के सामने खुश होने का नाटक करो या प्रगति को मार डालो? बहुत अच्छी बात है ये तो। अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लास्ट राउंड के लिए तुम्हें अपनी मरी हुई बेस्ट फ्रेंड के घर पे जाके डांस करना है या उनके पेरेंट्स को मार डालना? यार भाई, एक लॉजिक आज तक समझ में नहीं आया। क्या? कैसा लॉजिक? लोग कहते हैं धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ तो सही तो कह रहे हैं। अरे चलो मान लिया कान होते हैं दीवार के, लेकिन जुबान तो नहीं होती ना। सुन भी लिया तो दीवार बोलेगी कैसे? हाँ फिर? चल मैं तुझे एक अपना सीक्रेट बताती हूँ। आज जो मैंने तुझे पानी का गिलास दिया था ना, वो मेरा झूठा था। अब ये दीवार ने बात सुन तो ली, पर तुझे बताएगी कैसे? बोल के दिखा ना दीवार, बोल बोल। इधर आइयो एक बार। पहले सोच तो लेती किसके आगे कब और क्या बोलना चाहिए। एक बहुत बड़ी कंपनी का हाई लेवल इंटरव्यू हो रहा था। चारों कैंडिडेट्स बहुत ही नर्वस थे। जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट हुए, पहले कैंडिडेट को बुलाया गया। फिर उसका इंटरव्यू होने के बाद उसे बाहर वेट करने को कहा। जैसे ही वो बाहर आया, दूसरे कैंडिडेट को बुलाया गया, लेकिन उस कैंडिडेट के पास टाई नहीं थी। तो उसने पहले कैंडिडेट से टाई मांगी, लेकिन उसने मना कर दिया ये कहकर कि उसको दोबारा बुलाया जाएगा। फिर उसने तीसरे कैंडिडेट से भी टाई मांगी, लेकिन उसने भी मना कर दिया। फिर उसने चौथे कैंडिडेट से भी मांगी। चौथे कैंडिडेट ने कहा, कोई बात नहीं, आप मेरी टाई ले जाओ, मेरा नंबर बाद में है। फिर जैसे ही दूसरा कैंडिडेट इंटरव्यू देने अंदर गया, यहाँ तो कहानी ही पलट गई। दोनों इंटरव्यूअर्स उसे रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े हो गए और उसे सीट पर बिठाया, क्योंकि दूसरा कैंडिडेट ही बॉस था। फिर उसने तीनों कैंडिडेट्स को बुलवाया। जब तीनों कैंडिडेट्स आए तो वो भी हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया, और बॉस ने जॉब उन दोनों कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करके चौथे कैंडिडेट को दे दी। तो दोस्तों, जरूरी नहीं कि आपका इंटरव्यू रूम में ही स्टार्ट हो। आपके बिहेवियर का इंटरव्यू वेटिंग रूम से ही स्टार्ट हो जाता है। एक बार 2 लुटेरों ने प्लान बनाया कि इस बार बैंक लूटने चलते हैं। उन्होंने बैंक में घुसते ही बंदूक बैंक अधिकारियों पर तान दी। लुटेरों के मुखिया ने बैंक में मौजूद लोगों को चेतावनी देते हुए कहा, सब लोग तुरंत हाथ खड़े कर लो, और असिस्टेंट मैनेजर को बोला कि सारे पैसे इस बैग में डाल दो। फिर डर के मारे उसने सारे पैसे बैग में डाल दिए। फिर उनमें से एक लुटेरा, जो कि डिग्री होल्डर था, बोला कि पैसे गिन ले। मुखिया बोला, बेवकूफ, वो टीवी पर न्यूज में देख लेना, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। लुटेरे 20 लाख रुपए लेकर भाग गए। बैंक अधिकारियों ने कहा, पुलिस में कंप्लेंट करवाएं। मैनेजर बोला, 10 लाख और निकाल लो, और जो हमने 50 लाख का गबन किया है
है वो भी इस लूट में जोड़ दो। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी। फिर टीवी पर न्यूज आई, बैंक में 80 लाख की लूट हुई। लुटेरों ने कई बार रुपए गिने पर 20 लाख ही निकले। उनको समझ में आ गया कि इतने जोखिम के बाद भी उन्हें 20 लाख ही मिले, जबकि मैनेजर ने बैठे बैठे 60 लाख यूं ही कमा लिए। इसे कहते हैं कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। एक चालाक कंप्यूटर हैकर कुरियर बॉय बनकर किसी के घर गया। उसने जाकर बेल बजाई और घर से एक लड़की आई। कुरियर वाले ने कहा कि तुम्हारे लिए एक कुरियर आया है। लड़की ने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं मंगवाया। कुरियर वाले ने कहा इस कुरियर पर इसी घर का एड्रेस है। एक काम करो, इस मोबाइल में अपना नंबर डालो, फिर एक OTP आएगा, वो मुझे बताना, मैं फिल करूँगा और आपको ये प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा। लड़की ने अपना मोबाइल निकाला और जल्दी जल्दी में उसको OTP बता दिया और कंप्यूटर हैकर ने अपना काम कर दिया। और जैसे ही लड़की अपने कमरे में गई, उसने अपना कुरियर खोला और देखा कि कुरियर खाली था। फिर उसी टाइम उसके फोन पे एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था कि उसके बैंक से 5 लाख रुपए कट गए। फिर उसे समझ आया कि वो OTP प्रोडक्ट का नहीं, बैंक से पैसे निकालने का था और इतने में तो हैकर फरार हो गया। अगर उसने वो OTP ध्यान से देखा होता कि वो OTP किस चीज के लिए है, तो शायद आज उसके पैसे बच जाते। सावधान रहें, सतर्क रहें।